रजब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो तरजीब से बने, जिसके माना होते हैं ताज़ीम, अज़मत, काबिल एहतराम। इसी वजह से रजब को रजबुल मुरज्जब भी कह देते हैं, मुरज्जब भी काबिल ताज़ीम चीज़ को कहते हैं। तो ये महीना शुरू से ही काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ महीना है। और रजब का महीना इस्लामी महीनों में 7वां महीना है और ये 4 मोहतरम महीनों के अंदर भी शामिल है कि जिनके अंदर ज़माने जाहिलियत में भी किताल नहीं करते थे, इस महीने का बड़ा एहतराम करते थे। तो और दूसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई कि आप जब रजब का चाँद चढ़ता तो आप रजब का चाँद देखकर दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह हमारे रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा दे और हमें इतनी ज़िंदगी नसीब कर दे कि हमें रमज़ान का महीना देखना नसीब हो जाए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे। इसलिए कि मेरे दोस्तों, ये तो अल्लाह ही जानते हैं कि अल्लाह ताला किसको रमज़ान नसीब करे, किसको रमज़ान नसीब ना हो। लेकिन हुजूर रमज़ान की चाहत के लिए रजब से दुआएं मांगनी शुरू कर देते थे। तो इससे पता चलता है कि रजब का महीना और शाबान का महीना ये रमज़ान की तमहीद है, रमज़ान का मुक़द्दिम है। गोया के इंसान को रजब के महीने से ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और ये महीने के अंदर इंसान को इबादत की कसरत शुरू कर देनी चाहिए। और इस महीने के अंदर मेरे दोस्तों, इस महीने के अंदर हम रोज़े रख सकते हैं, जितने चाहें रोज़े रखें इस महीने के अंदर, कि रोज़ा तो वैसे ही बड़ी अफजल और इबादत की चीज़ है। लेकिन एक बात मेरे दोस्तों याद रखो, वो ये है कि इस महीने के अंदर कोई ख़ास रोज़ा किसी हदीस से साबित नहीं है। इस महीने के अंदर कोई ख़ास रोज़ा किसी सही हदीस से साबित नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में किसी रोज़े की कोई ख़ास फजीलत इरशाद नहीं फरमाई। ये जो बाज़ लोग समझते हैं कि 27 का रोज़ा 1000 के बराबर है या 27 का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर सवाब मिलते हैं, ये बात मुस्तनद और ठीक नहीं है। सही बात यह है कि आप रोज़े रखने चाहें रख सकते हैं। रजब के अंदर रोज़े रखना और बाकी महीनों में रोज़े रखना ये बिल्कुल बराबर है, एक ही जैसा सवाब है। अगर कोई आदमी इस अकीदे से रजब के महीने में रोज़े रखे तो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके अलावा जितनी भी फजीलतें जो कोई भी फजीलत बयान कर रहे वो किसी मुस्तनद हदीस से साबित नहीं है। और रजब के हवाले से दूसरी बात यह है कि 22 रजब को बहुत सारे बाई कुंडे का ख़त्म देते हैं और ये कहते हैं, समझते ये हैं जो बेचारे दीन से मोहब्बत करते हैं कि ये शायद 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक दुनिया से इंतकाल फरमा गए थे, इसलिए उनके इसाले सवाब के लिए हम 22 रजब के कुंडे देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बात गलत है, इसलिए कि मुस्तनद हवालों से और रेफरेंस से ये बात साबित है कि इमाम जाफ़र सादिक की विलादत 8 रमज़ान 80 हिजरी या 83 हिजरी में हुई है और आपकी वफ़ात शव्वाल 148 हिजरी के अंदर हुई है। तो इमाम जाफ़र सादिक की विलादत का ना ही वफ़ात का इस महीने के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस महीने में ना उनकी विलादत हुई है ना इस महीने में उनकी वफ़ात हुई है। तो 22 रजब को ये कहना कि इमाम जाफ़र सादिक की विलादत है, हम उसकी न्याज करते हैं, ये गलत है। अब रही बात क्या धोखा क्या लगा हमें, हम सादा मुसलमानों को गलती ये लगती है मेरे दोस्तों कि 22 रजब को सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। 22 रजब सन 60 हिजरी के अंदर हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ है। आज हज़रत अमीर मुआविया का सीने में बुग़्ज़ रखने वाले लोगों ने
इस दिन के अंदर खुशियाँ मनाने का ये तरीक़ा निकाला कि कुंडों के अंदर खीरें बनाकर और रंग बरंगी चीज़ें बनाकर इस खुशी का इजहार किया जाता है। चूँकि इस खुशी का इजहार लोगों के सामने तो नहीं कर सकते, इसलिए शायद आप में बुज़ुर्ग रसीदा लोगों ने ये बात सुनी हो कि पहले जब ये ख़त्म देते थे तो कहते थे रात के वक़्त ख़त्म दो, सुबह से पहले पहले दे दो, ताकि ये ख़बर बाहर ना निकले, पता न चले कि हमने भी खुशियाँ मनाई हैं। इसलिए मेरे दोस्तों इससे ख़ुद इज्तिनाब करें। और फिर इसके अंदर देखो, आज तो अल्लाह का फ़ज़ल है, हमें ये समझना चाहिए हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने इस्लाम हमारा मज़हब दिया है। हम यहूदियों और ईसाइयों की तरह नहीं कि किसी भी आदमी ने किताब में कोई बात लिख दी तो हम उस पर अमल करना शुरू कर देंगे, बल्कि हमारे पास सिहा-सित्ता है, हदीसों का इल्म है, अस्माउर रिजाल का इल्म है। देखें तो सही कि कहाँ किस हदीस में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि 22 रजब की ये फजीलत है। और फिर अगली बात यह है कि ये जो लफ्ज़ है रजब के कुंडे, ये जो लफ्ज़ है यही बताता है कि ये कोई रस्म है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए कि इस्लाम हमारे पास अरबी ज़ुबान के अंदर आया है। आप देख लें, ये ईद उल फ़ितर है, ये ईद उल अज़हा है, ये किसी न किसी चीज़ का नाम अरबी के अंदर मौजूद है। इस कुंडे का नाम अरबी के अंदर कहाँ मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया हो। इसलिए मेरे दोस्तों ये रस्म है, इससे अपने आप को और अपनी औलादों को बचाना ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि 27 रजब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का वाक़या पेश आया। बहुत सारे भाई ये बात नकल करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज 27 रजब को पेश आई। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का वाक़या ये बहुत बड़ा वाक़या है कि हुजूर एक ही रात के अंदर बैतुल्लाह से लेकर मस्जिद अक्सा तक और मस्जिद अक्सा से लेकर आसमानों की सैर करके आए। ये हुजूर की ज़िंदगी का बहुत अदीमुशान वाक़या है। इंशाअल्लाह किसी जुमे में वाक़या मेराज तफसील से अर्ज़ करूँगा और इसके अंदर बड़ी हिकमतें और बड़े वाक़यात हैं। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात याद रखनी है कि 27 रजब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हुई है, ये पक्की बात नहीं है। इसलिए कि इसके अंदर 30 से ज़्यादा अक़वाल हैं। किसी ने कहा रजब का महीना था, किसी ने कहा रबीउल अव्वल का महीना था, किसी ने कहा रबीउल सानी का महीना था, किसी ने कहा रमज़ान की मुबारक रात थी। इसके अंदर महीनों का भी इख्तिलाफ़ है, दिनों का भी इख्तिलाफ़ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 रजब को ही हुजूर को मेराज हुई, ये बात किसी मुस्तनद हवाले से साबित नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाफिज़ अब्दुल गनी मक़दसी ने ये जो बात नकल की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब मेराज वो 27 को पेश आई है, वो लिखते हैं इस पर कोई सही हदीस वारिद नहीं हुई। और मेरे दोस्तों दो और बड़ी शख्सियतों के नाम पेश कर रहा हूँ हवाले के लिए, ताकि आप ये ना कहें कि मौलवी साहब ने अपने पास से ही फतवा लगा दिया। अल्लामा क़स्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज 27 को ही हुई है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ना कोई सही हदीस है, ना ही कोई ज़ईफ़ हदीस है। और फरमाते हैं अगर ये मेराज की रात सही बात इतनी उम्मत के लिए ज़रूरी होती कि मेराज की रात बताई जाती, इसमें उम्मत का कोई फ़ायदा होता, तो हुजूर अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बता देते कि मुझे कब मेराज हुई है। ना हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में इसकी सराहत की, ना हुजूर के बाद 100 साल तक सहाबा का ज़माना है, ना सहाबा ने अपनी ज़िंदगी में इसके बारे में सराहत की। और अल्लामा क़स्तलानी तो आगे अजीब बात लिखते हैं, फरमाते हैं आज तक मेरे ज़माने तक इसमें कोई सही हदीस नहीं मिली, न क़यामत तक आपको कोई सही हदीस मिलेगी। और साथ साथ फरमाते हैं इसलिए इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बतलाया नहीं, इसकी तायीन नहीं की। मेरे दोस्तों बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब मेराज के अंदर बहुत इख्तिलाफ़ात हैं कब हुई, लेकिन ये पक्का अक़ीदा है कि हुजूर की मेराज हुई है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी मेराज
मेराज हुई है और हुजूर एक ही रात के अंदर तशरीफ़ ले गए। हुजूर की मेराज का जो इनकार करते हैं हम उसको गुमराह समझते हैं, लेकिन बात यह है कि हुजूर की मेराज किस वक़्त हुई इसके अंदर शदीद इख्तिलाफ है। और अगली बात यह है कि चलो मान लिया तस्लीम कर लिया कि हुजूर की मेराज 27 को हुई, 27 को हुई है, फिर भी मेरे दोस्तों वो कौन से अमाल हैं जो हम 27 को करते हैं अल्लाह के नबी ने बतलाए हों। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़ास अमल 27 का हमें न बतलाया, न सहाबा किराम ने हमें बतलाया। इसलिए हम वो अमल करेंगे जो हुजूर ने बताया, जो सहाबा किराम ने बताया। मेरे दोस्तों ख्वाहिशात पे चलना दीन नहीं, ख्वाहिशात पे चलना दीन नहीं है, हुजूर की ज़िंदगी पे चलना दीन है। और ये बात पेश करना कि हमने अपने आबाओ अजदाद को देखा है कि हमारे बड़े भी ऐसे करते थे, ये तो वो दलील है जो मुशरिकीन मक्का दिया करते थे कि अल्लाह के पैगंबर हमने अपने बड़ों को बुतों की पूजा करते देखे। ये तो दलील कोई दलील नहीं है। हाँ, अगर किसी भाई के पास सही हदीस हो तो मैं भी इस इल्म का तालिब हूँ, मुझे भी दे सकता है, इसका हवाला मुझे भी चाहिए। लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेदारी से मेरे दोस्तों यहाँ तक मेरे मुताले की वुसअत है, मैं बताता हूँ कि इस हवाले से कोई सही हदीस नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की और सुन्नत ज़िंदगी पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर